हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही। मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय हिस्सा है। यह हमारी सोचने, भावनाओं को महसूस करने और व्यवहार करने का केंद्र होता है। लेकिन कई बार हमारा मन अशांत हो जाता है और विचारों पर कब्जा कर लेता है, जिससे गलत विचार आते हैं। इस स्थिति में हमें सबसे पहले मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। एक सुखद वातावरण में बिताया समय भी मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। गलत विचारों का सामना करने के लिए हमें सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छे मित्र के साथ बात करना भी मदद कर सकता है, क्योंकि वो हमारे दुखों और चिंताओं को सुन सकते हैं और समय समय पर सलाह दे सकते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु जिनकी मदद से आपको इन बेतुके विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। ऐसे में मन को शांत करने के लिए अपनाएं ये टिप्स। पहला, विचारों से दूर न भागें। विचार अच्छे हो या बुरे, सबके मन में आते हैं। विचारों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक है। विचार हमारे सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं इस पर निर्भर करते हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विचारों का त्याग करना जरूरी हो सकता है जब वे हमें अस्वस्थ या अकेलापन की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। हमें सकारात्मक विचार और सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो हमें अच्छे निर्णय और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। दूसरा, व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। आपके मन को शांत रखने और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करने का एक सरल तरीका है। व्यायाम करने की कोशिश करना न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। व्यायाम करने से आपके मन की चिंताएं कम होती हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, आपके शरीर से खुशियों का अच्छा हार्मोन फ्री होता है, जिससे आपका मन शांत होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मन पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। तीसरा, अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी यह महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। म्यूजिक सबसे अच्छी थेरेपी होती है हमारे दिमाग के लिए। जब कभी भी आप खालीपन महसूस करें तो आप भक्ति सॉन्ग्स या फिर भागवत कथा भी सुन सकते हैं। चौथा, जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिख सकते हैं। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं, या फिर आप मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके मन को अच्छा महसूस हो और आप गलत विचारों के बारे में ज्यादा न सोचें। पांचवा, ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आप अपना ध्यान केंद्रित करके ओम नाम का भी जाप कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। आपका मन शांत होगा और गलत विचारों का निर्माण नहीं होगा। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है
मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे, इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। यह विचार छोड़ दें। विचारों के साथ जीवन का यह सफर हमारी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक बढ़ती समझ का हिस्सा होता है और हमें उन्हें सशक्त करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उनसे दूर भागना। इसके माध्यम से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद।